श्री शक्तिराज परिहार जी। सर AQ नंबर 584। सर जो कंसर्न है वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। इन्होंने अभी जिक्र जो किया है ऑनरेबल मिनिस्टर ने कि जो एक मेजर कनाल कास्तीगढ़ का जो एरिया है ये रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट था और डिलिमिटेशन के बाद ये डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ा है। सर इस हाउस के ध्यान में लाना चाहूंगा 1977 में जिस कनाल का जिक्र यहाँ पे हुआ, काम शुरू हुआ, वो टिल डेट वो अभी कंप्लीट नहीं है। उसकी टोटल लेंथ 20 किलोमीटर उसकी लेंथ है और 720 हेक्टेयर एरिया जो है वो इरिगेट उससे होना था। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इसका यह है कि 1977 से लेके आज तक यानी 48 साल में ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और न वो कूल फंक्शनल है। वो कह रहे हैं कि 90 में हमने कुछ पार्ट इसका तैयार किया था, फिर उस पर स्लाइड्स आती गई, जो रिप्लाई आया हुआ सारा। तो मुझे लगता है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए केस फिट है कि अगर 48 साल में हम एक कूल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहूंगा कि कब तक इस कैनाल को फंक्शनल किया जाएगा, उसका रिप्लाई मुझे दे। ये पहला सप्लीमेंट्री मेरा होगा। 48 ईयर्स 48 साल के बाद भी मंत्री साहब अभी कंप्लीशन का नहीं बता रहे हैं कि ये कब कंप्लीट होगी। तो मैं चाहूंगा कि कोई इसका कोई टाइम पीरियड हो कि कब तक कंप्लीट हो। और दूसरा मेरा सप्लीमेंट्री ये रहेगा सर कि डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में अस्सर का जो एरिया है, अस्सर है, मलौरी है, परियोत है, जहां वेजिटेबल्स पूरे जम्मू कश्मीर को वहां से सप्लाई होती है। वहां की बहुत सारी माइनर जो हमारी कनाल्स हैं, कूल्स हैं, उनको प्रॉपर फंडिंग वहां प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो बड़ी सारी दिक्कत उस एरिया में आती है किसानों को। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि उस एरिया में जहां से पूरे जम्मू कश्मीर को सप्लाई वहां से सब्जी होती है, आप देखेंगे ट्रकों के ट्रक वहां से आते हैं, तो क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि वहां के लिए प्रॉपर फंडिंग और उन माइनर कनाल्स को भी फंक्शनल कब तक करेंगे? सर मैंने राइटिंग में भी आपको दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये लगा हुआ है, इसमें जहां स्टाफ की बात हुई 36% जो है, जो वहां पे मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है वहां पे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एम्बुलेंसेज की जो वहां पे शॉर्टेज है, जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज एक भी वहां पे नहीं है। मेरी मंत्री साहिबा से निवेदन होगा कि वहां पे मिनिमम 2 इस टाइप की एम्बुलेंसेज वहां पे हो। और फारफलंग एरिया में तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन इवन मेडिकल कॉलेज में वहां से तो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, जब भी पेशेंट वहां पे आते हैं तो उनको रेफर किया जाता है, लेकिन उस टाइप की एम्बुलेंसेज हमारे पास नहीं है। मेरी आपसे निवेदन होगी कि एम्बुलेंसेज प्रोवाइड किए। और MRI वहां पे अभी तक भी वो कोई ना कोई मशीन है ना उसके लिए कोई ऐसा कुछ है। काइंडली MRI का भी वहां पे वो फैसिलिटी वहां पे वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाए। सर मेरा आपके माध्यम से मंत्री साहिबा से गुजारिश है कि एक तो जो 36% शॉर्टेज है स्टाफ की वो पूरा किया जाए, एडवांस लाइफ सपोर्ट जो एम्बुलेंसेज है वो दी जाए, और MRI की फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल नहीं है, काइंडली MRI की फैसिलिटी भी वहां प्रोवाइड कराई जाए। और जो रिक्रूटमेंट हुई है, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में जितना भी स्टाफ अभी है, उनकी कोई रूल्स रेगुलेशंस उनके नहीं बने हैं, वो भी बनवाए जाए ताकि एक जैसे सारे मेडिकल कॉलेजेस में जो एम्प्लॉइज है उनके रूल्स रेगुलेशन बने।